नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो, लेकिन अगर आप योग, ध्यान व आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये किताब आपकी लाइफ का रास्ता बदल सकती है। इस किताब का नाम है स्वर योग, जो स्वामी मुक्ति बोधानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन ग्रंथ शिव सर्वोदय पर आधारित किताब है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को सांसों की रहस्यमयी भाषा सिखाते हैं। आज उसी प्राचीन ज्ञान को शिव सवर विज्ञान कहा जाता है। यह किताब बताती है कि हमारी सांसें कभी राइट नोस्ट्रिल से बहती हैं, तो कभी लेफ्ट, तो कभी बीच के सूक्ष्म मार्ग से। और इन सभी स्वरों यानी सांसों का सीधा संबंध है हमारी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट और हमारे कामों की सफलता से। तो इस वीडियो में हम स्वामी मुक्ति बोधानंद की स्वर योग का सार समझेंगे, जहां प्राचीन तंत्र और आधुनिक विज्ञान मिलकर हमें जीवन की सफलता का रहस्य बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ताकि आप भी अपनी सांसों के पैटर्न को समझकर अपनी लाइफ को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली डेवलप कर सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसें सिर्फ हवा नहीं हैं, बल्कि वो एक संकेत हैं जो आपको बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑलमोस्ट लोग सांस को एक रैंडम और बायोलॉजिकल प्रोसेस समझते हैं, पर जो लोग योग और ध्यान की गहराइयों में जाते हैं वो जानते हैं कि हमारी सांसों में पूरा ब्रह्मांड छुपा है। हर एक सांस के साथ एक अदृश्य शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, जो हमारी सेहत, हमारी सोच, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे भाग्य तक को भी नियंत्रित करती है। विज्ञान कहता है कि सांस जीवन है, लेकिन स्वर विज्ञान कहता है कि सांस सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य है। जब हम स्वर शब्द का यूज करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ नाक से बहने वाली हवा से नहीं है, बल्कि इसका मतलब प्राण ऊर्जा से है, जो सांस का एक बहुत ही छोटा व जरूरी पहलू है। अब तक बहुत कम ही लोगों ने स्वर विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की है। सांस लेना 24 घंटे चलता रहता है, और यह हमारे जीवन का सबसे कीमती खजाना है, क्योंकि इसके बिना एक एवरेज इंसान 5 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए सांस को जीवन का आधार कहा गया है। एक कहावत है कि इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, लेकिन ये गलत है। सच यह है कि इंसान अपनी सांस के साथ पैदा होता है और प्राण के साथ ही मरता है। सांस यानी प्राण इंसान की आत्मा का साथी होता है। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों व उपनिषदों में सांस को आत्म स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार यह कंक्लूजन निकलता है कि इंसान ब्रह्मा या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा है। तो अगर आप सांस के रहस्य को समझ सकते हैं, तो आप आत्मा को भी समझ सकते हैं। इसलिए सांस लेना एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा है। हर एक सांस की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, और हर सांस में एक मैसेज छुपा होता है। इसलिए एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए सांस एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए वो अपने अंतिम लक्ष्य को पा सकता है। स्वर योग मानता है कि सांस लेना एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो किसी बीमारी को ठीक करना हो, रिश्तों को बेहतर बनाना हो, मूड को ठीक करना हो, या फिर उम्र को बढ़ाना हो। तो आखिर ये स्वर योग क्या है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो अगर आप कभी अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं, या नाक से हवा के अंदर आने व जाने के तरीके को बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, तो आप जान जाएंगे कि ज़्यादातर समय सांस नाक के एक ही पार्ट से चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि सांस हमारी दोनों नोस्ट्रिल से आ रही है, पर ऐसा होता नहीं। सांस को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि एक नाक नॉर्मली एक फिक्स टाइम के लिए खुली रहती है, और सांस सिर्फ उसी तरफ से आती जाती है। बाद में ये नाक बंद हो जाती है और दूसरी नाक खुल जाती है। फिजिकल रूप से इसका हमारे नर्वस सिस्टम पर एक इम्पोर्टेंट असर होता है, जो एक एक्साइटमेंट पैदा करता है। इसके अलावा इसके हमारे दिमाग पर और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो कि माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वर योग बताता है कि स्वर यानी हमारी सांस का फ्लो कैसे समय समय पर बदलता रहता है। सामान्यतः हर 1 घंटा 20 मिनट से 2 घंटे में स्वर अपने आप बदल जाता है। मतलब अगर कभी राइट नोस्ट्रिल से सांस चल रही है, तो कुछ समय बाद यह लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलने लगेगी। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को भी प्रभावित करता है। इसलिए
योगी अपने स्वर यानी सांसों पर गहरी नजर रखते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका उपयोग करना सीखते हैं। जैसे आपने कभी गौर किया हो कि आपका मूड कभी कभी बिना किसी खास वजह के अचानक बदल जाता है। कभी बिना किसी कारण गुस्सा आ जाता है, तो कभी मन बेहद शांत हो जाता है। तो इसका सीधा संबंध हमारी सांसों के प्रवाह यानी स्वरों से है। स्वर विज्ञान के अनुसार अगर सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से बह रही है तो माइंड का राइट पार्ट एक्टिव होता है और हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल शांति, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और सॉफ्ट फीलिंग्स को बढ़ाता है। वहीं अगर सांस मुख्य रूप से राइट नोस्ट्रिल से बह रही है तो माइंड का लेफ्ट पार्ट एक्टिव होता है। यह स्वर लॉजिक, डिसीजन, एक्शन, एनर्जी और जोश जैसी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। यानी हमारे विचार व हमारी फीलिंग भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस समय कौन सा स्वर चल रहा है। यह किताब कहती है कि अगर हम अपना स्वर देखकर काम करें तो काम में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जानते हैं। हम सांस के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। योग में फ्लो के लिए नाड़ी शब्द का यूज किया गया है। नाक में एनर्जी के जो 3 अलग अलग फ्लो बनते हैं, इन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम दिया गया है। बायां नथुना ईड़ा नेटवर्क से रिलेटेड है, राइट नोस्ट्रिल पिंगला नेटवर्क से रिलेटेड है और जब दोनों नथुने एक साथ एक्टिव होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। बाएं और दाएं स्वर से आने वाला एनर्जी फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। बायां स्वर नेगेटिव लाइन है जबकि दायां स्वर पॉजिटिव लाइन है। जब सांस दायां स्वर से फ्लो हो रही हो तो पिंगला नाड़ी फिजिकल पावर को एक्टिवेट करती है और जब सांस बायां स्वर से नाड़ी माइंड पावर को एक्टिवेट करती है। सुषुम्ना नाड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का कारण बनती है और इसे एक्टिवेट करना हर योगी का मेन पर्पस होता है। सुषुम्ना रीढ़ के सेंटर से सीधा ऊपर की ओर जाती है और सुषुम्ना के जरिए ही कुंडलिनी जैसी शक्तियां जागृत की जाती हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो मेंटल और फिजिकल पैटर्न एक ही रिदम में हो जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन से स्वर में कौन सा काम करना बेहतर होता है। तो जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस आ रही हो तो हम ईड़ा नाड़ी को सक्रिय समझते हैं। यह नाड़ी चंद्र ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है जो ठंडी, शांत व विचारशील होती है। इसलिए यह समय होता है सोचने, प्लानिंग करने, इमोशनल कामों व आराम करने के लिए। जब राइट नोस्ट्रिल से सांस आ रही हो तो हम पिंगला नाड़ी को एक्टिव समझते हैं और यह नाड़ी सूर्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है जो गर्म, जोशीली व एक्टिव होती है। इसलिए इस समय एक्शन लेने, फिजिकल एक्टिविटी करने व लॉजिकल काम किए जाने चाहिए। और जब दोनों नाक एक साथ चल रही हों तो ये एक रेयर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। ये वह समय होता है जब मन मेडिटेटिवली सेंटर्ड होता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन के लिए यह समय सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, हमारा स्वर प्रकृति की एक अद्भुत घड़ी होता है जो हर 60 मिनट में बदलता रहता है। अगर आपके नाक का एक ही स्वर बहुत ज़्यादा देर तक चल रहा है तो आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्वर चक्र से शरीर का संतुलन बना रहता है। जैसे अगर हमारे शरीर का केवल दायां स्वर लगातार चलता रहे तो शरीर में ज़्यादा गर्मी और बेचैनी हो सकती है। वहीं अगर केवल बायां स्वर ही चलता रहे तो शरीर सुस्ती और आलस्य से भर जाएगा व डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। यानी दोनों स्वरों का संतुलन ही सेहत और मानसिक स्थिरता का आधार है। तो स्वर योग किताब के अनुसार जब हमारी पिंगला नाड़ी यानी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है तो हम कुछ स्पेशल कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे व्यापार की शुरुआत करना, कोर्ट कचहरी के काम, पढ़ाई में ध्यान लगाना, किसी बहस में जाना व किसी बड़े निर्णय को लेना। इसके अलावा जब हमारी ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है तो हम किसी से बातचीत करने, लिखने, आर्ट वर्क करने, म्यूजिक और सहानुभूति से जुड़े कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस किताब में एक रहस्य यह भी बताया गया है कि यात्रा भी स्वर देखकर शुरू करनी चाहिए। यदि राइट स्वर चल रहा हो तो पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू करनी चाहिए। वहीं अगर लेफ्ट स्वर चल रहा हो तो उत्तर या पश्चिम की यात्रा लाभ देने वाली होगी। इस तरह से स्वर हमें संकेत देते हैं कि सब काम शुरू करने का, जैसे प्रकृति अंदर बैठकर हमें रोज दिशा दिखा रही हो। इसके अलावा आप अपने स्वर से मन पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं और मन शांत नहीं हो रहा। अगर आप उस समय अपने राइट स्वर को रोककर लेफ्ट को चालू कर लें तो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाएगा और भावनाएं भी संतुलित हो जाएंगी।
इसी तरह अगर आप बहुत आलस महसूस कर रहे हैं और काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो लेफ्ट स्वर को रोककर राइट को एक्टिव कर लें। मन तुरंत ऊर्जा से भर जाएगा। यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि स्वर केवल सांस का बहाव नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और भावनाओं का रिमोट कंट्रोल है। इसके अलावा स्वर विज्ञान केवल आध्यात्मिक या यौगिक विषय नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु तक के रहस्यों से जुड़ा है। किताब में इसके लिए मारा स्वर का उल्लेख है, जो हमें यह बताता है कि कब शरीर की ऊर्जा कम हो रही है या रोग और मृत्यु की संभावना बन रही है, और इसे कैसे स्वरों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेकिन मारा स्वर एक असामान्य स्थिति है जिसमें सांस दोनों नथुनों से बहुत भारीपन के साथ असंतुलित और अस्वस्थ ढंग से चलती है। यह स्थिति बताती है कि जीवन ऊर्जा नॉर्मली फ्लो नहीं हो रही। इस स्वर में व्यक्ति को अचानक थकान, कमजोरी, मानसिक बोझ का अनुभव होता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह रोग या मृत्यु का संकेत हो सकता है। स्वर विज्ञान कहता है कि मृत्यु से पहले प्राय व्यक्ति का सांस इसी मारा स्वर में फंस जाता है। योगी इस मारा स्वर को पहचान कर मृत्यु को जान सकता है। मारा स्वर से बचाव का किताब में एक रहस्यमय समाधान बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वर को जान ले और समय पर प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा अभ्यास करे, तो वह मारा स्वर की स्थिति को बदल भी सकता है। वह स्वर को रीबैलेंस करके जीवन ऊर्जा को मजबूत कर सकता है। आगे किताब में बताया गया है आगे किताब में बताया गया है कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और धरती का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव है, उसी प्रकार ग्रह, नक्षत्रों और स्वरों का भी आपस में गहरा संबंध है। हमारी पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य, मंगल और शनि जैसे शक्ति प्रदान ग्रहों से माना गया है। वहीं ईड़ा नाड़ी का संबंध चंद्रमा, शुक्र और बुध जैसे शांति और शीतलता प्रदान ग्रहों से है। अगर कोई शुभ कार्य करना हो और ग्रह स्थिति अनुकूल न हो, पर अगर उस समय सही स्वर का उपयोग किया जाए तो कार्य सफल हो जाता है। व इसके लिए आप ध्यान या प्राणायाम करते समय संबंधित स्वर का अभ्यास भी कर सकते हैं, ताकि ग्रह दोष काफी हद तक कम हो सके। स्वर विज्ञान केवल शरीर और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की कुंजी है। जब चंद्र और सूर्य स्वर संतुलित होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगते हैं, तो साधक की चेतना जागृत अवस्था में आ जाती है, और इसे ही योग की उच्च अवस्था कहा जाता है। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो स्वामी मुक्ति बोधानंद की यह किताब हमें यही सिखाती है कि स्वर ही जीवन है। वह स्वर को पहचानना और साधना सीख लेने पर हम स्वास्थ्य, सफलता और शांति पा सकते हैं। स्वर विज्ञान हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति हमारे अंदर हर पल हमारी सांसों के साथ बह रही है। तो दोस्तों, अब यह आप पर है कि क्या आप अपनी सांसों की इस शक्ति को अनदेखा करेंगे या फिर इसे जीवन का मार्गदर्शक बनाएंगे। इसी मैसेज के साथ हम स्वर विज्ञान की अद्भुत यात्रा को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारें व दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।